हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितनी सपोर्ट दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। वी हैव रनिंग अवे। मे बी ये इंसान एक रनर हो सकते हैं एंड यू आर चेसिंग देम। फिर है हमारे पास पुटिंग ऑन अ शो। राइट नाउ ये इंसान आपसे भाग रहे हैं। दे आर पुटिंग ऑन अ शो। ये इंसान आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हैं फॉर सम रीज़न, बट you already know the tea, with this already knowing the tea, so this is you enjoying कि ये इंसान झूठ बोल रहे हैं। जो भी आपको दिखा रहे हैं इसके ऑपोजिट है बात। इनसिक्योर। देखिए, ये इनसिक्योर वाली फीलिंग जो है आप दोनों की है। आपको पता है ऑलरेडी उनके दिल में क्या है। वो इनसिक्योर हैं आपको लेकर, वो इसलिए नहीं बता रहे हैं। आप भी उनके लिए इनसिक्योर हैं। दोनों आप एक दूसरे के इनसिक्योर हैं। वी हैव ट्रैश, थ्रोइंग अवे, गेटिंग फिड ऑफ, टॉसिंग आउट। वो भागते इसलिए हैं बिकॉज उनको डर लगता है रिजेक्शन से। उनको डर लगता है कि अगर आपने उनको अबैंडन कर दिया, हो सकता है पास्ट में उनके साथ ऐसा हो चुका है, या ये भी हो सकता है कि उन्होंने ज़िंदगी में ऐसी फीलिंग कभी एक्सपीरियंस की ही नहीं है और इसलिए वो बहुत डरते हैं इस फीलिंग से। फॉर सम ऑफ़ यू ये एक आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। वी हैव फुलफिलिंग अ फैंटेसी। ये कोई ऐसा कनेक्शन भी हो सकता है जहाँ पर यू बोथ लाइक ईच अदर बट आप बता नहीं रहे हैं एक दूसरे को। एंड देन वी हैव बैंक फेलियर। ये भी हो सकता है कि इंसान की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी खास नहीं है, इसलिए भी ये परस्यू नहीं कर रहे इस कनेक्शन को। वी हैव डिप्रेशन। ये इंसान डिप्रेस्ड हैं। मे बी रिसेंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपके बारे में कुछ देखा है, कुछ जाना है, और ये चीज़ उनको इनसिक्योर कर रही है। वो डिप्रेस हो रहे हैं सोच सोच कर। बड़ी बैड फीलिंग है। वी हैव fighting for you what you love, claiming what's yours. Love is a battlefield. They want to fight for you, they want to claim you. उनके दिल की डीपेस्ट फीलिंग ये है कि वो आपको चुरा लें सबसे। वी हैव डिवोर्स, ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। देख लीजिए, इट्स अ ब्रेकअप सिचुएशन और मे बी डिवोर्स फॉर सम ऑफ यू, बट ऑब्वियसली एक सेपरेशन की एनर्जी है। एंड देन वी हैव डूइंग ड्रग्स। ये इंसान अपसेट हैं। दे आर ऑन मेडिकेशन। हो सकता है उनके साथ उनकी कोई मेडिकल कंडीशन चल रही है इस वक्त, कुछ और चल रहा है जिसके लिए वो मेडिकेशन ले रहे हैं। मे बी सोने के लिए लेते हैं दवाई, समथिंग लाइक दैट। एंड देन वी हैव चेक योर सेल्फ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पर्सन की मेंटल हेल्थ इस वक्त बहुत डिस्टर्ब्ड है। कॉन्स्टेंटली उनको ज़रूरत है अपने इमोशंस को देखने की, अपनी हेल्थ को देखने की, दोनों हवाले से। आई फील विद दिस चेक योर सेल्फ एंड देन वॉचिंग थिंग्स गो डाउन, एंजॉइंग द गॉसिप। ये भी हो सकता है कि कोई गॉसिप कर रहा है आप लोगों के इस कनेक्शन के बारे में। बट आई ऑल्सो फील बड़ा एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू कि ये इंसान आपको कुछ बोल के झूठ आपके एक्सप्रेशंस नोट करते हैं एंड देन दे इन्जॉय। आपको इनसिक्योर करते हैं जानबूझ के, आपको परेशान करना चाहते हैं। कुछ आपके मुंह पर ऐसे बोलते हैं कि वो आपको इनसिक्योर करते हैं। समथिंग लाइक मैं तो किसी और में इंटरेस्टेड हूँ, मेरा तो अभी, मुझे तो लव से बहुत डर लगता है, मुझे तो लव पे बिलीव नहीं है। समथिंग लाइक दैट। बट यू ऑलरेडी नो कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। वो हाइड करते हैं और फिर वो आपके एक्सप्रेशंस नोट करते हैं कोई बात करके एंड देन दे इन्जॉय जब आप थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं। 444 देखा मैंने वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज था ये। बट नो दिस कि ये जो इंसान है इनके दिल में बहुत इनसिक्योरिटी है आपको लेकर। उनको लगता है कि आप
बहुत ज़्यादा पावर होल्ड करते हैं, कर सकते हैं, उनको उनको कंट्रोल कर लेगा ये लव। वो बहुत डरते हैं इस लव की पावर से, उनको बहुत डर लगता है अबैंडनमेंट से, इसलिए वो भागते हैं। आई रियली फील यू आर डीलिंग विद समबडी हु इज़ अ रनर, मेल हो या फीमेल। ये इंसान बहुत डरते हैं इमोशंस से, फीलिंग्स से, उनको फियर ऑफ इंटिमेसी भी है। दिस पर्सन इज़ रियली वेरी इनसिक्योर, और फिर आपको लेकर तो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है, बिकॉज दे नो कि आप में कितनी पोटेंशियल है। कोई भी आपसे प्यार कर सकता है, और कोई अगर आपके प्यार में पड़ गया, उसके लिए आपके प्यार में से निकलना नामुमकिन सी बात है। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि आपकी एक बड़ी पावर हो सकती है, आपका इन्फ्लुएंस हो सकता है किसी के ऊपर भी, आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये इंसान बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं। दे आर वेरी इनसिक्योर उनकी, लेकिन फैंटसाइज करते हैं आपको बहुत ज़्यादा। दिल बहुत करता है उनका आपका लव एक्सपीरियंस करने का, आपका साथ एक्सपीरियंस करने का, आपको क्लेम करना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, बट ये सब कुछ उनकी फैंटेसी में चल रहा है। आई ऑल्सो फील फॉर सम ऑफ यू के ये एनर्जी है कि वो काम आपके लिए करते हैं, हर चीज़ आपके लिए करते हैं, जिससे पता चलता है कि दे लव यू, बट दे नेवर से इट। आपका ख्याल रखना, हर चीज़ करना, आपके लिए प्रेजेंट होना, आपकी बात सुनना, बट देन डिनाई करना कि उन्हें आपसे लव है, प्यार है, राइट। सो आज की रीडिंग बहुत ही सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, बड़ी डिफरेंट एनर्जी है जिसमें मैं ट्यून इन हूँ आज। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान के एक्शंस में साफ नज़र आ रहा है कि इतना केयर करते हैं आपकी, आपसे प्यार है, बट बोलते नहीं हैं, उनके वर्ड्स मैच नहीं कर रहे हैं एक्शंस से। टिपिकली ये होता है कि लोगों के एक्शंस कुछ भी नहीं होते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि आई लव यू और ये वो, बट यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि एक्शन से पता चल रहा है कि दे आर इंटरेस्टेड, दे लव यू, एंड दे आर नॉट सेइंग इट, डिनाई कर रहे हैं इंसान, रनर हैं ये इंसान। सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स। अब उनकी डीप डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर के लिए, स्पिरिट, उनकी रियल डीप फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए, करंट फीलिंग्स उनकी। वाओ, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। दे आर सो अट्रैक्टेड टू यू। यहाँ पे हमें ग्रेप्स, एप्पल नज़र आ रहा है, कॉर्न, कॉर्न खाने का शौक हो सकता है आपको। सो हेल्थ इशू किसी का, बट एनीवे, एस ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ पैशन, फायर। आपके लिए पैशन, डिज़ायर एंड फायर उनके दिल में है। फायर साइन भी हो सकते हैं वो। देन वी हैव 8 ऑफ कप्स, बट देखिए यहाँ पर भी फायर जल रही है। 8 ऑफ कप्स में भी फायर है, नज़र आ रही हमें। नाइट टाइम में बहुत सोचते हैं आपके बारे में। देयर इज़ दिस लॉट ऑफ बर्निंग डिज़ायर। हाउ डू दे फील, उनकी ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए। 5 ऑफ कप्स, देयर इज़ दिस लॉट ऑफ सैडनेस। 10 ऑफ कप्स, एक अजीब सी सैडनेस है उनके दिल में, और फियर तो है ही। 9 ऑफ कप्स, वाओ, बहुत सारे इमोशंस हैं, आप देख ही रहे हैं उनकी फीलिंग्स। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स। अब देखिए ना, सारी ये कितनी फीलिंग्स हैं और कितने इमोशंस हैं, बट वो दिखाते आपको ये हैं कि मैं तो बहुत सीरियस हूँ, मुझे तो बिल्कुल फील नहीं होता कुछ। स्ट्रेंथ आपको दिखाते ही हैं, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, तो ये इंसान आपके साथ केमिस्ट्री महसूस करते हैं, कंपैटिबिलिटी महसूस करते हैं, बट डिनाई करते हैं। सो वी हैव एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्ट्रॉन्ग, एक्वेरियस, लिब्रा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये स्टार साइंस स्ट्रांगली हैं, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। एनर्जी अगर मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान, इस इमेज को देख के अर्थ एनर्जी फील होती है, अर्थ एंड फायर। सो दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ डिज़ायर, इवन के देखें
आपके साथ लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वो सोचते हैं कि अगर आप दोनों की फैमिली हो, अगर आप दोनों की शादी हो जाए तो कैसा होगा, आप दोनों के बच्चे हों तो कैसा होगा। आप एक बहुत अच्छे पार्टनर हो सकते हैं। और देखिए कि हमें यहाँ पर मून नज़र आ रहा है हर ऑलमोस्ट, लेकिन 4 कार्ड्स में हमें मून नज़र आ रहा है और मून के डिफरेंट फेजेस नज़र आ रहे हैं। सो मून फेजेस आपको अफेक्ट कर सकते हैं। न्यू मून, क्रेसेंट मून, वैक्सिंग मून। मुझे कोई इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है मून के बारे में, मून फेजेस के बारे में, बट इसमें से कोई मून साइकिल आप देख लीजिए, ये मून के फेजेस हो सकता है आपको अफेक्ट करते हों। और न्यू मून, फुल मून हो सकता है। न्यू मून को देखकर आप हमेशा इंटेंशंस सेट करते हैं, या कुछ लोगों को चांद को देखने की आदत होती है, आसमान को देखने की भी आदत होती है। हो सकता है आप ऐसा करते हैं। आई लव दैट पर्सनली, मैं करती हूँ ऐसा। सो एनीवे, ये इंसान के अंदर एक अजीब सी उदासी है इन 2 कार्ड्स को देखते हुए। आई थिंक मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला था फीलिंग द ब्लूज़। ये वाली एक उदासी, एक अजीब सी उदासी है आपके पर्सन की एनर्जी में। दे हैव ऑल दिस डिज़ायर, दिस फैंटसी, बट उसके साथ साथ एक उदासी भी है कि जैसे आप सोचते हो कि ये तो बस एक मेरा ख्वाब ही है, इस इंसान को पाना कहाँ मेरी किस्मत में, ये इंसान कहाँ मुझे मिल सकता है, ये बस दीवाने का ख्वाब है। इस तरह की फीलिंग है आपके पर्सन की। ये इंसान के दिल में आपके लिए बड़ी रिस्पेक्ट है। दे सी यू एज समवन वेरी शाइनी, वेरी ब्यूटिफुल, वाइज, वेरी अंडरस्टैंडिंग। मतलब सारी क्वालिटीज़ जो वो चाहते थे कि वो किसी इंसान में देखें, आप वो इंसान हैं। परफेक्ट, परफेक्शन है आप। ये इंसान ये सोचते हैं कि ये सब कुछ चाहिए था मुझे। दे रियली रियली एडमायर यू, बट दूर दूर से ये इंसान आपको एडमायर कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ़ यू इट्स अ वर्क सिचुएशन विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप लोग साथ में काम करते हैं या स्टडी करते हैं, या आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आप लोग मिले थे किसी गैदरिंग में, फिर आपकी बातचीत हुई, फिर आप लोग फ्रेंड्स बन गए, फिर फ्रेंडशिप से आगे सिचुएशन जा ही नहीं रही है बिकॉज दिस पर्सन इज़ अ रनर। सो ये मुझे सिचुएशन आप लोगों की लग रही है आज जिन कलेक्टिव की एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ। बट फॉर अदर्स हो भी सकता है कि दिस इज़ योर हस्बैंड और वाइफ और आपकी उनसे सेपरेशन चल रही है विद 10 ऑफ कप्स, राइट, बिकॉज ये फैमिली कार्ड है। बट एनीवे, जो भी ये इंसान है, ऐसे लगता है कि अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं। उनके दिल में बहुत इमोशंस हैं आपके लिए, बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत आपकी रिस्पेक्ट है, बहुत लव है। बट ये इंसान चूज़ करते हैं, जानबूझ के आपको नहीं बताते हैं। ये इंसान जानबूझकर डेलिबरेटली आपको नहीं बताते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक्सप्रेसिव नहीं, आई फील दिस पर्सन इज़ वेरी एक्सप्रेसिव। उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। ये इंसान एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, बहुत कॉन्फिडेंट, वेरी मच्योर। बट व्हेन इट कम्स टू द मैटर्स ऑफ द हार्ट, ये इंसान बहुत, आप कह लेंगे, डरते हैं इमोशंस से, फीलिंग्स से। वो कहते हैं कि नो, मुझे इन चीज़ों में नहीं पड़ना, मुझे नहीं करना। यू नो, बहुत ज़्यादा डर है उनके दिल में। तो अब हम सबके दिमाग में एक $1,000,000 क्वेश्चन है कि क्या ये इंसान कभी कन्फेस करेंगे या नहीं अपना लव। सो अब हम ये फाइंड आउट करते हैं, क्या ये इंसान अपना लव कन्फेस करेंगे या नहीं। अब मुझे कुछ लोगों के लिए एक और मैसेज भी आ रहा है कि ये इंसान ऑलरेडी कमिटेड हैं किसी और से। कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है ऑलरेडी किसी से कमिटेड है, बट आपके लिए उनके दिल में फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं, तो ये और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है सिचुएशन उनके लिए। और कुछ लोगों के लिए मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं। तो ये 2 चीज़ें हो सकती हैं, बट ये मैसेज सबके लिए नहीं है ये वाले। बाकियों के लिए आई डोंट सी कि ये इंसान मैरिड हैं या कमिटेड हैं। ओके, सो क्या ये इंसान आपसे कन्फेस करेंगे कभी अपना लव? विल दे एवर कन्फेस? विल दे? ओ माई गॉड, देखिए कि ये हैं बड़े ज़िद्दी, बड़े अपने आप को कंट्रोल करते हैं विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स। उनकी पूरी कोशिश है कि वो बिल्कुल कन्फेस ना करें। देन वी हैव 7 ऑफ कप्स, और फिर देखिए क्या है,
एस ऑफ कप्स, जिसका मतलब ये है कि येस दे विल कन्फेस। और देखिए फुल मून आ रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। हो सकता है कि फुल मून पर कन्फेस करें, फुल मून होगा उस दिन जब कन्फेस करेंगे। और देखिए ब्लू है पूरा, थ्रोट चाकरा का कलर है। विल दे कन्फेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन जजमेंट। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जो बाकी कार्ड्स आए हैं। और देखिए द फूल, उनको बिल्कुल ऐसा में भी लगता है कि ये तो फूल का ही काम होता है किसी प्यार में पड़ना। मे बी वो ये उनको लगता है ये समथिंग दिस इज़ वेरी फुलिश। सो एक्वेरियस, सैजिटेरियस, लीब्रा, ये कार्ड्स आ रहे हैं, स्टार साइंस आ रहे हैं। सो इक्लिप्स भी हो सकता है उस दिन, सोलर इक्लिप्स, मून इक्लिप्स, जिस दिन ये इंसान कन्फेस करेंगे। ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं कभी कभार, इमोशंस को सरफेस पर आने में अफेक्ट करती हैं। सो ये इंसान कन्फेस करेंगे। मुझे कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि ये इंसान बड़े हिंट वाले अंदाज में कन्फेस करेंगे। मतलब ये नहीं कहेंगे कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है एंड समथिंग लाइक दैट, थोड़ा कोई हिंट देंगे आपको। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, बट आपको पता है उनकी पर्सनालिटी कैसी है, वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वो कैसे हिंट दे सकते हैं, राइट। तो वो इशारों किनारों में आपसे कन्फेस करेंगे कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं, आपको पसंद करते हैं। वो इशारे किनारे बड़े ऑब्वियस होंगे कि ये इंसान का कहने का ये मतलब है, या ये जो कर रहे हैं इस वक्त एक्ट, इसका ये मतलब है कि मुझे तो मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव है। आपको समझ में आ जाएगी बात। तो ये इंसान कन्फेस करेंगे, बट बहुत जल्दी नहीं लग रहा। अभी तो उनकी पूरी कोशिश है कि वो मत बताएं आपको। विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान ज़िद्दी भी बहुत हैं और बड़ा कंट्रोल और बड़ी ग्रिप है उन्हें। मतलब बहुत अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं ये इंसान के अंदर, बड़ा सेल्फ कंट्रोल है बेसिकली। और बड़ी ग्रिप है उन्हें, और समटाइम्स बड़े क्लोज्ड ऑफ होते हैं। अभी तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको मिक्स्ड सिग्नल्स भी दे रहे हैं ये इंसान, मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं आपको। कभी आपको लगता है कि आप में इंटरेस्टेड हैं, कभी आपको लगता है कि नहीं है। बट द थिंग इज़ कि ये इंसान आप में बहुत इंटरेस्टेड हैं। और ये कंफ्यूजिंग बिहेवियर तभी आता है जब किसी इंसान को ये लग रहा हो कि इस इंसान की मुझ पे कितनी पावर है, ये इंसान होल्ड करता है पावर, और ये तो इंसान मेरे दिलो दिमाग पे तारी हो रहा है। फिर वो इंसान हॉट एंड कोल्ड होने लग जाता है, एकदम ऑन एंड ऑफ होने लग जाता है। तो सेम वही चीज़ कर रहे हैं ये इंसान आपके साथ, हॉट एंड कोल्ड हो रहे हैं, इन एंड आउट हो रहे हैं। कभी इतनी ज़्यादा अफेक्शन दिखा रहे हैं और कभी बिल्कुल डिटैच्ड भागते हैं ट्रू फीलिंग्स से अपनी। बट ये इंसान के दिल में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, बड़े वेल विशर हैं आपके, अच्छा चाहते हैं आपके लिए। दे हैव फीलिंग्स, दे हैव लव, बट उनकी समझ में नहीं आता ये लव अफेयर्स, ये चीज़ें उनकी समझ में नहीं आती हैं। दिस इज़ समवन लाइक दैट, बट लेट्स सी। सो कन्फेस तो वो करेंगे। लेट्स सी अगेन, विल दे कन्फेस। कोई और हमें डिटेल बता दें अगर स्पिरिट, किस तरह से होगा ये कन्फेशन। विल दे कन्फेस स्पिरिट, विल दे कन्फेस। Oh wow, we have emotions are running high. Ask yourself if it is worth it. नंबर 31 है। किसी की एज हो सकती है, बट इसका ये मतलब है, यहाँ पे भी फायर नज़र आ रही है हमें, बहुत ज़्यादा फायर है। सो इस यहाँ पर भी फुल मून है। फुल मून सिग्निफिकेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। सो इमोशंस आर रनिंग हाई। मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ उनको ट्रिगर करेगी और फिर ये इंसान ट्रिगर होकर आपको बताएंगे कि उन्हें आपसे मोहब्बत है। फाइंडिंग शेल्टर, बड़ा ही कोई ड्रामेटिक किस्म का सीन होगा जैसे मूवीज़ में हम देखते हैं। नंबर 2, जैसे एन वक्त पर कभी कभार होता है ना, लड़की की शादी होने वाली होती है, फिर लड़का उसको बताता है कि मुझे तो तुमसे मोहब्बत है, तुम शादी मत करो। ऐसा आपके साथ नहीं होने वाला है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई बात, कोई चीज़ ट्रिगर करेगी उन्हें अचानक, और फिर वो कहेंगे ओ माय गॉड, जल्दी मुझे उसको बताना है। सो हर्मिट क्रैब, योर एग्जिस्टेंस इज़ इनफ फाइंडिंग शेल्टर। नंबर 2, बट इससे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दिस पर्सन इज़ होल्डिंग अ टॉर्च फॉर यू। ये इंसान, इनका शेल्टर आप है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। दे आर लॉस्ट, दे वॉन्ट यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान प्रोसेस नहीं कर पा रहे। मुझे
कुछ लोगों के लिए बड़ी स्ट्रांगली ये फीलिंग आ रही है कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी लव एक्सपीरियंस नहीं किया है। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं लाइफ में जिन्होंने लव नहीं एक्सपीरियंस किया होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में पहली बार किसी के लिए वो ऐसी फीलिंग्स फील कर रहे हैं, उनके लिए बहुत डिफरेंट है ऑब्वियसली ये फीलिंग, तो वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करूँ ना। वो है इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग। और ये देखिए, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, दिस इज़ समथिंग जो उनके कंफर्ट जोन से बाहर है, उन्होंने कभी नहीं किया है। दिस इज़ समथिंग आउटसाइड द बॉक्स। एंड देन योर बोल्ड साइड नंबर 34 अगेन, उनको एक ये सिचुएशन उनको कह रही है अपनी बोल्ड साइड लेकर आए सामने, मेक द फर्स्ट मूव। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनको बोल्ड एक्शन लेना पड़ेगा, समथिंग आउटसाइड द बॉक्स करना पड़ेगा जो उन्होंने कभी नहीं किया है। दिस इज़ समथिंग जो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है और उन्हें करना पड़ेगा इफ़ दे वांट यू। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। सो ये तो अनकन्फेस्ड लव की रीडिंग है। मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं जो इंसान इस वक्त आपको। उन्होंने ज़िंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं किया, या फिर ज़िंदगी में एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा कोई बहुत बड़ा धोखा उन्हें मिला था और तब से फिर उन्होंने ठान ली कि कभी नहीं प्यार में पड़ेंगे। दिस इज़ समवन जो प्यार मोहब्बत से बहुत दूर भागते हैं। ये जो हम टिपिकली जिन लोगों से हमारा मिलना जुलना होता है, ये वो इंसान नहीं है। दिस इज़ समबडी वेरी वेरी डिफरेंट। उनका नज़रिया ज़िंदगी के बारे में, लव अफेयर्स, ये चीज़ों से बहुत दूर, वेरी डिफरेंट पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हैं। लेकिन आपका जादू चल चुका है उनके ऊपर, जादू चला दिया है आपने। मुझे एम्प्रेस एनर्जी फील हो रही है, हालांकि आज की रीडिंग में नहीं है एम्प्रेस कार्ड, चाहे आप मेल हो या फीमेल, बट आपका जादू चल गया है उनके ऊपर। बिकॉज आपकी एनर्जी प्योर है। जब आपकी एनर्जी प्योर हो, आप किसी इंसान के दिल में उतर जाते हैं, राइट? ऐसे होता है। चाहे किसी को बिल्कुल भी प्यार मोहब्बत इन चीज़ों में इंटरेस्ट ना हो, बट जब आपकी एनर्जी इतनी प्योर होती है, लोग आपकी तरफ माइल हो जाते हैं। सो यू आर अ वेरी मैग्नेटिक पर्सन, वेरी ब्यूटिफुल। सो लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, ये जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ ना, ये एनर्जी है बहुत अच्छी। ऐसे लगता है कि जैसे बड़े हाई वैल्यू इंसान हैं ये। दिस इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। बड़ी अच्छी एनर्जी फील हो रही है मुझे इनसे। अगर आपको लगता है ये आपके पर्सन नहीं है तो फिर आपके पर्सन नहीं है, बट मुझे जो इस एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ, दिस इज़ अ वेरी नाइस पर्सन एंड यू नो दिस। आपके लिए क्या गाइडेंस है? आस्क योर एंजल्स एन अपॉर्चुनिटी। वाओ, ये जो मुझे मैसेज आया है ना, ये आपके लिए मैसेज है। आपको उनकी तरफ से मैसेज आएगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनसे कनेक्ट करने की। अभी हमारे पास मैसेज आया, नॉट द राइट टाइम। अगर आप सोच रहे हैं उनको मैसेज करने का, नॉट द राइट टाइम, इट्स नॉट द राइट टाइम। डिवाइन टाइम में आप दोनों मिलेंगे, डिवाइन टाइम में ये इंसान एक्शन लेंगे, खुद एक्शन लेंगे, आपने नहीं लेना है। सो दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये बहुत अच्छा कार्ड आ गया है आखिर में हमारे पास। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आएंगे और साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे टाइमिंग नहीं पता चल रही है कि कब तक ये इंसान कन्फेस कर लेंगे अपना लव। टाइम लग सकता है, बिकॉज मैंने आपको बताया दिस पर्सन इज़ वेरी डिफरेंट। ये इंसान आम इंसान नहीं है, तो ये थोड़ा सा टाइम लगा सकते हैं कन्फेस करने में। बट आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी के कन्फेशन के लिए पूरी ज़िंदगी वेट करें। ये तो आपकी मर्ज़ी है, आपकी ज़िंदगी का डिसीजन है, आप क्या करते हैं। मैं तो बस आपको एनर्जीज़ बताने के लिए बैठी हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसा करें या वैसा करें। सो फ्रेंड्स, इसमें आपका नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, इनिशियल्स आ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। दिस इज़ एम आई डी मिड मिड।
M P Q M and Y E। नो वे आपका आंसर आया है। समटाइम्स नो वे आंसर देख के आप परेशान हो जाते हैं। देखिए, परमानेंट कुछ भी नहीं होता। अगर नो आंसर आया ना तो वो भी परमानेंट नहीं है। इसका मतलब होता है नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। आई डोंट नो आपने क्या क्वेश्चन किया, बट परेशान होते हैं अगर आप नो देकर। कोई भी चीज़ दुनिया में परमानेंट नहीं है। एंड यू नो कि कोई इंसान भी अगर आपको कह दे ना नो, तो भी आपने परेशान नहीं होना। उनका किया हुआ इनकार भी परमानेंट नहीं है। लोग चेंज होते हैं, सिचुएशंस बदल जाती हैं। इट हैपन्स ऑल द टाइम। पीपल डू चेंज, आई डू बिलीव दैट। बट यू नो कि कब चेंज होती हैं आपके इर्द गिर्द चीज़ें? जब हम खुद चेंज होते हैं। 444 एंड W। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स। बाय बाय।